कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? साथियों, आज दलितों पिछड़ों के प्रति कुछ लोग इस तरह से नफरत कर रहे हैं, कुछ जातियां इस तरह से नफरत कर रही हैं कि उनको संवैधानिक पद पर यानी कि संविधान के पहले पद पर बैठी महिला यानी कि राष्ट्रपति के भाषण पर पोस्ट पर भी टिप्पणियां करने लगे हैं। जरा आप इस पोस्ट को देखिए। ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने कल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण दे रही थी, संसद के समकक्ष है। उस दौरान इन्होंने कहा कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित जनजातियों एवं अन्य सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, संवेदनशील तरह से उनके साथ हमारी सरकार काम किया। जिसके बाद हुआ क्या, कुछ जातियां राष्ट्रपति के इस अभिवादन के बाद भी पोस्ट करने लगे कि कम से कम राष्ट्रपति जी जो है हमारे बारे में भी एक शब्द कह दी होती, सवर्ण समाज के लिए भी एक शब्द कह दी होती। बताइए, इस प्रकार से दलितों के प्रति नफरत कि इनको राष्ट्रपति के भाषण में राष्ट्रपति ने जो लिखा वो नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं पढ़ पा रही। भाई, लास्ट में कॉमा करके उन्होंने लिखा है कि सभी के लिए हमारी सरकार ने काम किया, संवेदनशील तरह से काम किया है। उन्होंने सभी समाज के लिए कहा। आज इस तरह से नफरत की राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी लोगों को गलत लग रहा है, उस पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं साथियों, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं कि प्रदर्शन आज जो कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, हाँ, आप जो है अपने लिए, अपने हक के लिए प्रदर्शन करिए, सरकार से मांग करिए। यूजीसी ने, अगर आपको लगता है कि यूजीसी एक काला कानून लाया तो उसकी मांग करिए, लेकिन आप किसी जाति को गधा कह दो, ये कहां तक किस हद तक सही है? आप जरा इस प्रदर्शन के दौरान इन व्यक्ति को देखिए। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। ये कह रहे हैं, इनसे पूछी गई यूजीसी के बारे में तो ये कह रहे हैं कि यूजीसी का कानून लाकर आप गधों को घोड़ा बना दोगे तो तुम्हारी नस्लें टूटकर चूर हो जाएंगी। बताइए, क्या जो यूजीसी ने ये कहा कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के साथ अगर भेदभाव होगा तो उनके साथ जो भेदभाव करेंगे कठोर दंड दिया जाएगा। क्या यूजीसी ने गलत किया? ये जो वर्ग है, क्या ये गधा है? आप साफ स्पष्ट कह रहे हैं, गधों को अगर घोड़ा बना दोगे तुम्हारी नस्लें चूर हो जाएंगी, टूटकर चूर हो जाएंगे और सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। बताइए, आप अपने हक के लिए मांगिए कि हमारे इस जो यूजीसी का नया प्रावधान, नया कानून आया, इसमें हमारे हक की बात नहीं है। आप हमारे हक की बात करिए, लेकिन आप तो जो वर्ग के बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रावधान लाया, कानून लाया, उस पर आप उसको गधा कह रहे हो, उन जातियों को गधा कह रहे हो। क्या वो जातियां गधा है? साथियों, इस प्रकार से आज यूजीसी के कानून के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति जो संविधान के पहले पद पर बैठा व्यक्ति है, महिला है। महिलाएं इस राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणियां की हैं कि कम से कम हमारे सवर्ण के लिए, सवर्ण समाज के लिए एक शब्द कह दिया। भाई, उसमें लास्ट में कॉमा करके उन्होंने लिखा सभी के लिए। क्या सभी में सवर्ण नहीं आएंगे? आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणियां कर रही हैं। कुछ लोग तो गधा कह दे रहे हैं दलित समाज को, शोषित वंचित समाज के लोगों को। वहीं साथियों, बात कर लेते हैं यूजीसी के नए प्रावधान में। तो साथियों, यूजीसी ने गलत क्या किया? यूजीसी का जो प्रावधान है उसमें जो पॉइंट है उन्होंने दिया है उसको पहले पढ़िए तो। यूजीसी ने क्या कहा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? यूजीसी के जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें तो साफ उल्लेखित है कि दलित, शोषित, वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर, महिला, दिव्यांगजन, सभी के साथ इन लोगों के साथ अगर भेदभाव होगा, जो भेदभाव करेंगे उनको कठोर दंड दिया जाएगा। जो शोषित वंचित हैं, जो वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके शिक्षा में अगर रुकावट होगी तो उनके शिक्षा को रुकावट क्यों हो रही है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब यूजीसी के नए प्रावधान में यही तो उल्लेख है। क्या वंचित, क्या आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वर्ग में नहीं है? ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस में जो है, क्या वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? उनकी भी बात तो इसमें की गई है यूजीसी के नए प्रावधान में। आप विरोध कर रहे हैं। केवल उसमें यही नहीं है कि ओबीसी जनरल, केवल यही मांग कर रहे हैं कि उसमें जनरल होना चाहिए था। भाई, ईडब्ल्यूएस में भी जनरल ही आते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग नहीं आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कह दिया है यूजीसी ने अपने नए प्रावधान में, तो क्या आर्थिक रूप से कमजोर में जनरल वर्ग नहीं है? केवल ओबीसी गरीब है, एससी वर्ग गरीब है, एसटी वर्ग गरीब है? आर्थिक रूप से कमजोर में मुस्लिम वर्ग भी तो आएगा।
आज जो ये यूजीसी के नए प्रावधान को हमारे सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जाता है कि यूजीसी ने गलत किया, इस सवर्णों को साइड कर दिया है, केवल जो है एससी एसटी ओबीसी के हित के लिए ही बात कही है। ऐसे तमाम बातें कह रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कोई अगर चंदन लगाकर जाएगा तो किसी को उससे नफरत होगा तो वो फंसा देगा, झूठा फंसा देगा। भाई ऐसा कहां होगा? क्या इससे पहले एससी एसटी एक्ट था? क्या कितनी केसेस जो है चंदन लगाने पर आई कि चंदन लगाने से किसी को नफरत है और एससी एसटी एक्ट लगवा दिया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट ओबीसी में लगी है, ब्राह्मणों से ज्यादा तो एससी एसटी एक्ट ओबीसी में लगा है। कितने परसेंट ओबीसी के वर्ग के लोग चंदन लगाकर चलते हैं? विष्णु तिवारी का एक उदाहरण दिया जाता है। विष्णु तिवारी के उदाहरण के बाद यूजीसी के नए प्रावधान को काला कानून मान लिया जाता है कि वो तो निर्दोष साबित हो गया। क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी? जो एससी एसटी एक्ट लगता है, क्या ये कानून इस विष्णु की भरपाई करेगा? भाई आप एक नाम ले रहे हैं। जाति भेदभाव का शिकार होकर के कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, ये भी तो नाम बताइए। मैं आपको बताऊं साथियों, रोहित, पायल, दर्शन सोलंकी जैसे कई लोगों ने जो है जाति शोषण भेदभाव का शिकार होकर के आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। उसी केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि आप कम से कम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव कम करिए, जिसके बाद यूजीसी ने यह नया प्रावधान लाया। प्रावधान क्या लाया यूजीसी ने? लोग सरकार को घेर रहे हैं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या हाथ है? सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के तहत चलता है, यूजीसी संविधान के तहत चल रहा है संस्था। इसमें सरकार के कहां हाथ है? नेताओं का कहां हाथ है? आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। भाई ये संविधान के तौर पे जो है यूजीसी ने जो कानून लाया है। आप नरेंद्र मोदी जी को तेली तमोड़ी कहना शुरू कर दिए हैं। जिस प्रधानमंत्री को कल तक आप भगवान का अवतार मानते थे, उसी प्रधानमंत्री को आज तेली कह रहे हैं। इनका मुंह देखना, बुजुर्ग कहते थे कि तेलियों का मुंह देखना सबसे बड़ा गुनाह है। भाई आप तो पहले ही भेदभाव करना शुरू कर दिए। जिस प्रधानमंत्री का नारा लगता था युग पुरुष भगवान का अवतार, उसी प्रधानमंत्री को आप सबसे नीच जात कह रहे हैं। लेकिन साथियों, आज मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहीं पर मैं अपना रिपोर्ट खत्म करता हूं। अगर आप हमारी रिपोर्ट को पल पल क्या हो रहा है उस पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत। मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।